ये बताएं कि किड्स में सप्लीमेंट्स का क्या सीन है, मतलब कौन कौन से सप्लीमेंट्स जो हैं वो यूज़ करने चाहिए। मेरे ख्याल में तो ये सब प्लेसिबोज होते हैं, कोई फ़ायदा नहीं होता, एवं ही बस ये मेंटल सेटिस्फेक्शन होती है। कुछ नहीं बताएं, प्रैक्टिकल आपका एक्सपीरियंस है तो। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और सप्लीमेंट्स आपने एज ग्रुप्स के अकॉर्डिंग देने होते हैं। जैसे कि जो छोटे बच्चे होते हैं, नियोनेट्स, मतलब जो आपका न्यू बॉर्न बच्चा है और 1 साल तक के बच्चे, 28 दिन तक के बच्चे को आप नियोनेट्स कहते हैं, और हाँ। उससे ऑनवर्ड्स 1 साल तक आप बच्चे को इन्फेंट कहते हैं। और उससे ऑनवर्ड जो एज होती है बच्चे की 3 इयर्स तक, 3 to 4 इयर्स तक, वो आप टॉडलर कहते हैं बच्चे को। तो हमारे पास जो नियोनेट्स हैं और इन्फेंट्स हैं, इसमें बच्चों को आप ब्रेस्ट फीड दे रहे होते हैं, या मोस्टली लोग बच्चों को काउ मिल्क दे रहे होते हैं। ठीक है, ये तो वो मिल्क है जो हम यूजुअली यूज़ कर रहे होते हैं। अगर तो आप अच्छे बॉटल फीड दे रहे हैं तो वो तो उनमें तो सप्लीमेंट्स कुछ ऐड ऑन किए होते हैं, लाइक विटामिन डी का और कैल्शियम की एडिशंस वगैरह की होती हैं, दैट यू कैन चेक ऑन द इंग्रेडिएंट लिस्ट। लेकिन अगर आप मदर फीड पे है या बच्चे को आप काउ मिल्क दे रहे हैं तो विटामिन डी सप्लीमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ हमारे पास जो है ये विटामिन डी और ए का कॉम्बिनेशन आता है, वो उस एक ड्रॉप में उतनी ही अमाउंट होती है जितनी डेली रिक्वायरमेंट है। तो आप वो एक ड्रॉप एरिया मैक्स के नाम से, उसमें विटामिन डी और ए है और वो डेली रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है, तो वो आप एक ड्रॉप देंगे डेली का। इसके अलावा आपने इन्फेंसी में भी ये देना लाजमी है, बिकॉज विटामिन डी की डेफिशिएंसी होने की वजह से बच्चों का जो माथा है वो आगे को बढ़ जाता है, जिसको सब कहते हैं कि जी सर बड़ा हो गया, सर बड़ा हो गया। वो असल में फ्रंटल बॉसिंग होती है जो बच्चे में विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से होती है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और जो हम खुद ही उनको अपनी डाइट में नहीं दे रहे होते, तो इस वजह से नहीं तो होती है। फ्रंटल बॉसिंग फिर ठीक हो जाती है विटामिन डी देने से? विटामिन डी आप अगर वापस तो नहीं ना जाता वो? नहीं, फ्रंटल बॉसिंग इम्प्रूव हो जाती है, बिकॉज विटामिन डी जब लॉन्ग टर्म डेफिशिएंट रहता है तो बच्चों की हड्डियां और उस पर भी बहुत ज़्यादा असर आता है। तो आप जब विटामिन डी और कैल्शियम इनटेक बच्चे का लॉन्ग टर्म बेहतर करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता साइंस उसके बेहतर हो जाते हैं। और यहाँ पे मैं एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट मेंशन ये करना चाहती हूँ, वो ये है कि जो सप्लीमेंट्स हैं उनके नुकसान भी होते हैं। सो जब बच्चों को ये फ्रंटल बॉसिंग हो रही होती है, सप्लीमेंट्स के नुकसान होते हैं? जी, अगर आप बहुत ज़्यादा, जैसे अब मैं वही आपको बताने लगी थी कि अगर समटाइम्स ये बच्चों को विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से फ्रंटल बॉसिंग होती है, या उनकी रिब्स जो है जो थोड़ी सी अंदर चली जाती हैं, तो आप जाते हैं लोकल डिस्पेंसर्स के पास, वो आपको कहते हैं कि ये विटामिन डी का टीका है, ये इसको हर हफ्ते में 1 पिला दो, इनको 6 टीके पिला दो, 7 टीके पिला दो। काइंडली बच्चों को इस तरह से विटामिन डी के इंजेक्शंस मत पिलाएं, ये एक स्पेसिफिक डोज में देने होते हैं। ये ज़्यादा देने की वजह से देयर आर सो मेनी पेशेंट्स दैट कम टू अस जिनके किडनीज ख़राब हो जाते हैं ड्यू टू एक्सेसिव विटामिन डी एंड एक्सेसिव कैल्शियम इनटेक। तो ये प्रॉपर डोजेज में देना होता है, और अगर ये प्रॉपर डोजेज में नहीं होगा तो बच्चों की किडनीज ख़राब होंगी और फ़ायदा देने के बजाय ये बच्चे को नुकसान देगा। तो सप्लीमेंट्स अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्रिप्शन ही देने हैं आपने। काइंडली जीपीज़ के अकॉर्डिंग बच्चों को सप्लीमेंट्स मत दें।